नमस्कार, प्राइम टाइम राजस्थान में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ सिमरन अग्रवाल। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव कुछ महीने बाद ही होने वाले हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यक्रम के मंच पर कुछ लोग राष्ट्रगान की धुन पर नाचते नजर आए। इस दौरान गहलोत भी मंच पर मौजूद थे। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद सीएम अशोक गहलोत बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। कुछ दिन पहले सीएम गहलोत मेवाड़ दौरे पर आए थे। इस दौरान मगरदा गांव में एक सभा हुई। उसके बाद राष्ट्रगान जैसे ही शुरू हुआ, मंच पर मौजूद कुछ लोगों के नाचने लगे। इस वीडियो के वायरल होते ही केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया। उन्होंने सवाल खड़े करते हुए तंज कसा। वायरल वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि मंच पर सीएम गहलोत मौजूद है। राष्ट्रगान जन गण मन चल रहा है। अचानक सीएम गहलोत के आगे राष्ट्रगान की धुन पर कुछ लोग नाचने लग जाते हैं। हालांकि इस दौरान सुरक्षा में खड़े लोग इन्हें रोकने की कोशिश जरूर करते हैं। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में इस तरह की घटना को बीजेपी ने मुद्दा बना लिया है। दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो में कांग्रेस को समर्थन देने रमीला खड़िया और बांसवाड़ा जिला प्रमुख रेशमा मालवीय डांस कर रही है। यूथ कांग्रेस की बैठक में सीएम अशोक गहलोत बोले कि भाजपा आरक्षण खत्म करना चाहती है। इस बार केंद्र सरकार का तख्ता पलट जरूर होगा। बीजेपी नेता प्रतिपक्ष पिछली बार हमारी कमियों से जीत गए थे। कुछ लोग दिशा भटक गए हैं और भाजपा के चरण स्पर्श करने चले गए हैं। कांग्रेस युवाओं को लगातार आगे बढ़ा रही है। देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 2023 की पहली ट्रेन आज दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से रामेश्वरम के लिए रवाना हुई। इस ट्रेन में प्रदेश के 3 जिलों से 970 यात्री तीर्थ यात्रा के लिए जाएंगे। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा की कड़ी में राजस्थान के 970 से अधिक बुजुर्गों को इस तीर्थ यात्रा योजना का लाभ मिलेगा। आज इस अवसर पर देवस्थान विभाग की मंत्री शकुंतला रावत ने बताया कि अब तक तकरीबन 1 लाख लोगों को इस योजना के माध्यम से तीर्थ यात्रा करवाई जा चुकी है। रावत ने कहा कि गहलोत तो श्रवण कुमार है, जो कि राजस्थान के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाने का कार्य कर रहे हैं। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा कि मोदी सरकार के 9 साल में हुए कामों को लोगों तक पहुंचाए। उन्हें बताए कि मोदी है तो मुश्किल नहीं और कांग्रेस है तो मुमकिन नहीं। राजे झारखंड के दुमका लोकसभा क्षेत्र के कैरावनी कस्बे में पार्टी के महाजन संपर्क अभियान को संबोधित कर रही थी। इससे पहले राजे ने देवघर में प्रेस वार्ता भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 21वीं सदी भारत की है। पहले अखबारों में बम ब्लास्ट की हेडलाइन से मन आहत होता था। आज शांति और समृद्धि की खबरें मन खुश होता है। बड़े बड़े देश में पीएम मोदी की तारीफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। वसुंधरा राजे ने कहा कि पीएम मोदी कार्यकाल में अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है। देश में ही नहीं, भारत निर्मित वैक्सीन दुनिया में भी पहुंचाई गई है। मोदी जी देश में गेम चेंजर बने हैं, इसीलिए अब 2024 में उनको हैट्रिक लगाने से कोई नहीं रोक सकता। झारखंड में 3 लाख से अधिक सरकारी पद खाली है, लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं है। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे कल टोंक जिले के दौरे पर थे। इस दौरान उनियास में आयोजित भाजपा की महाजनसंपर्क सभा में शिरकत की। अश्विनी चौबे ने आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही बिहार को राजनीतिक हालातों पर भी चुटकी लेते हुए कहा, एक भाई पलटू राम, दूसरा भाई उल्टू राम, चाचा भतीजा जाएंगे और साल 2024 में भाजपा की सरकार बनेगी। टोंक जिले के उनियास में आज मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र में महाजनसंपर्क अभियान की जनसभा में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान कांग्रेस की पूर्ववर्ती केंद्र सरकार से लेकर राजस्थान सरकार और बिहार में सियासी उठापटक पर जमकर आड़े हाथों लिया और खुलकर बोले। राजस्थान में सीएम गहलोत और पायलट की तुलना कभी छोटे मियां तो कभी बड़े मियां से की, कभी दोनों चट्टे बट्टे तक बता दिया। यहाँ तक दोनों के बीच छिड़ी द्वंद को भी दिखावा करार दिया।
मंच को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में सीएम गहलोत और विधायक पायलट ने मिलकर राजस्थान की लुटिया डुबो दी है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर सरसों की तुलाई अब 14 जुलाई तक हो सकेगी। निर्धारित अवधि तक सभी किसानों की उपज नहीं तुलने के मद्देनजर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों के बाद केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने खरीद अवधि बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। समर्थन मूल्य पर सरसों की फसल 5,450 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी जा रही है, जबकि बाजार मूल्य अभी 4,500 से कुछ ही ज्यादा चल रहा है। ऐसे में किसानों को नुकसान नहीं हो, इसको देखते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने प्रयास कर कृषि मंत्रालय में उच्च स्तर पर बात कर खरीद की तिथि को 14 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। खरीद के लिए एक और महीने का समय मिलने पर अब शेष बचे किसानों की उपज भी खरीदी जा सकेगी। बिपरजॉय चक्रवाती तूफान का गुजरात के साथ राजस्थान पर भी बड़ा असर पड़ेगा। पानी भरने, मकान, बिजली पोल, पेड़ पौधे डैमेज होने की आशंका है। सभी जिलों में 24 घंटे चक्रवात और बाढ़ नियंत्रण कक्ष शुरू कर दिए गए हैं। एसडीआरएफ की 8, एनडीआरएफ की 1 कंपनी तैनात है। बिपरजॉय चक्रवात का प्रभाव शुरू हो चुका है। 16 से 18 जून तक यह तूफान भारी बारिश करेगा। तूफान को लेकर राजस्थान के 5 जिलों बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, नागौर और पाली में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में अति भारी बारिश होने के आसार है, जो 150 से 250 मिलीमीटर तक हो सकती है। सीएम अशोक गहलोत भरतपुर की नगर विधानसभा में सीकरी कस्बे में गुरुवार 2 बजे आएंगे, जहां वे एक किसान सभा को भी संबोधित करेंगे। सीएम गहलोत 157 करोड़ के 7 विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। साथ ही 8 करोड़ के 2 विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। इसके अलावा महंगाई राहत शिविर और प्रशासन शहरों के संग अभियान का जायजा लेंगे। यह कार्यक्रम नगर रोड पर टोल टैक्स के पास आयोजित किया जाएगा। सीएम गहलोत 2 बजे हेलीकॉप्टर से सीकरी पहुंचेंगे। सीएम के कार्यक्रम के लिए जर्मन हैंगर तकनीक के वाटरप्रूफ पंडाल बनाए गए हैं। पंडाल में 30,000 कुर्सियां लगाई गई है। इसके अलावा 20,000 लोगों की जमीन पर बैठने की व्यवस्था की गई है। भीषण गर्मी को देखते हुए कार्यक्रम में 1 लाख पानी की बोतलें भी रखवाई गई है। कांग्रेस के लिए भरतपुर की नगर विधानसभा कमजोर सीट मानी जाती है, इसीलिए कांग्रेस ऐसी सीटों को फोकस कर रही है जहां पर कमजोर है। साल 2003 से नगर विधानसभा से कोई भी कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं जीता है। साल 2018 में भी वाजिब अली बीएसपी से लड़े और जीतने के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पूर्व सीएम जगन्नाथ पहाड़िया के बेटे ओम प्रकाश पहाड़िया के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस ने पुराने दिग्गजों के परिवारों को बुलाकर उनका मन टटोलना शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कांग्रेस वॉर रूम में पूर्व सीएम जगन्नाथ पहाड़िया के छोटे बेटे की पत्नी और उनके बेटों से मुलाकात की। रंधावा ने 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों और 3 पूर्व प्रदेशाध्यक्षों के परिवारों से मिलकर कांग्रेस की सियासत पर चर्चा की। ये सभी परिवार टिकट भी चाहते हैं और पूर्व सीएम पहाड़िया के बेटे ओम प्रकाश पहाड़िया ने 2 दिन पहले ही कांग्रेस छोड़ी थी। ओम प्रकाश पहाड़िया हालांकि वैर से चुनाव हार गए थे, लेकिन पुराने कांग्रेसी परिवार के नेता के बीजेपी में जाने से चुनावी साल में पार्टी के प्रशासन पर असर पड़ा है। इसके बाद प्रभारी रंधावा अब सभी पुराने कांग्रेसी परिवारों के वारिसों को बुलाकर उन्हें पार्टियों से सक्रिय रूप से जुड़ने पर बात कर रहे हैं। रंधावा अब लगातार पुराने कांग्रेस परिवारों से मिलते रहेंगे। बात के द्वारिकाधीश में द्वारिकाधीश के मंदिर पर बिपरजॉय को देखते हुए 2 ध्वजाएं फहराई गई है। मान्यता ये है कि ऐसा करने से भगवान संकट से बचाते हैं। माना जा रहा है कि अब आने वाले कुछ घंटे भारत के तटीय इलाकों के लिए काफी भारी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तूफान बहुत ही तेजी से भारत की ओर आ रहा है। इस तूफान का नाम है बिपरजॉय और बिपरजॉय का मतलब होता है डिजास्टर यानी कि आपदा। बांग्लादेश ने इस तूफान को दिया है बिपरजॉय नाम। दरअसल अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जितने भी चक्रवात आते हैं उनका नाम बारी बारी से इनसे संबंधित इलाकों के देश में ही रखे जाते हैं, जो कि लगभग पहले से ही तय होते हैं।
बिपरजॉय को लेकर भारत सरकार की ओर से सारे समुद्री इलाकों में अलर्ट घोषित किया गया है और साथ ही एहतियात के लिए सभी जरूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, राजस्थान में 16-17 जून को दिखेगा बिपरजॉय का असर। राजस्थान के 8 जिलों में है हाई अलर्ट। तेज रफ्तार हवा और बारिश की चेतावनी भी मिली है। सुशांत सिंह राजपूत के निधन को 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। हालांकि खुदकुशी की थ्योरी से शुरू हुआ यह मामला अभी भी अनसुलझा है। आज के ही दिन 14 जून 2020 को बॉलीवुड इंडस्ट्री के चमकते सितारे सुशांत सिंह राजपूत की असामयिक मौत ने हर किसी को सदमे में ला दिया था। छोटे पर्दे से करियर की शुरुआत कर बड़े पर्दे तक का मुश्किल सफर तय करने वाले सुशांत ने महज 34 की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने की इस खबर से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर फैला दी थी। सुशांत की मौत की जांच कर रही पुलिस ने इसे आत्महत्या करार दिया था। हालांकि फैंस का बढ़ता गुस्सा और पिता की मांग पर इस केस ने नया मोड़ ले लिया और देखते ही देखते लोगों को एक वर्ग उनके साथ जुड़ता चला गया। सोशल मीडिया पर शुरू हुई एक मुहिम के चलते केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2020 को इस मामले में सीबीआई जांच की मंजूरी दी थी। केस को सीबीआई के हवाले कर दिया गया। जांच की आवाज उठी तो एक्टर की एक्स गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती शक के दायरे में आई। इसके अलावा सुशांत के कुछ इंडस्ट्री फ्रेंड्स पर भी शक की सुई अटकी। जांच और आगे बढ़ी, इसमें ड्रग का एंगल भी सामने आया। केस की जांच के 3 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत हत्या थी या आत्महत्या, यह गुत्थी आज तक अनसुलझी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई 3 वर्ष में भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत के परिजन और फैंस को अब तक आशा है कि जल्द ही एक्टर की मौत की गुत्थी सुलझेगी और सच सबके सामने होगा। हालांकि वह सही समय कब आएगा यह तो वक्त ही बताएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट साउथ दिल्ली का रहने वाला रोहित चौधरी उर्फ गैंगस्टर रोहित गोदारा आखिर कैसे बना इतना बड़ा अपराधी। आगे की पढ़ाई से मुंह फेर कर उसने जल्द अमीर बनने की चाह में पहले सट्टा और जुए के कारोबार में हाथ डाला, लेकिन जब इसके इलाके के ही कुछ हिस्ट्री चीटर उसे वसूली के लिए परेशान करने लगे तो वह खुद ही अपराधी बन बैठा। उसने पहली बार 2011 में क्राइम की दुनिया में कदम रखा। राजस्थान में दहशत के पर्याय बनते जा रहे गैंगस्टर रोहित गोदारा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस तक जारी हो चुका है। आपको बता दें कि बीते दिनों गैंगवार में मारे गए कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेहट को मारने की जिम्मेदारी भी रोहित गोदारा ने ली थी। उसके खिलाफ रंगदारी वसूली के और भी कई मामले दर्ज हैं। रोहित गैंगस्टर कुख्यात अपराधी लॉरेंस बिश्नोई का बेहद नजदीकी बताया जा रहा है, लेकिन अब इस पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने भी इसके गुर्गों और सोशल मीडिया पर इसके बढ़ते फॉलोअर्स पर भी सख्त कार्रवाई करना शुरू कर दी है। इसी कड़ी में गोदारा के खास गुर्गे 50,000 के इनामी बदमाश दानाराम सिहाग के घर पर पुलिस ने बुलडोजर चला दिया है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर गैंगस्टर रोहित गोदारा को फॉलो व उसकी पोस्ट को लाइक करने वाले कई युवकों को भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। सरकार व पुलिस का प्रयास है कि ऐसे आपराधिक किस्म के बदमाशों को अपना आदर्श मान उनके नक्शे कदम को मल्टीमीडिया पर फॉलो कर युवाओं को आपराधिक दुनिया की तरफ खींचने का प्रयास किया जा रहा है और वाकई उसको देखते हुए आज के दौर में ऐसे कड़े कदम उठाने की ही आवश्यकता है।